हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टडी करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। ठीक है, जैसे आपका एग्जाम आने वाला है, ठीक है, तो इसी से हम लोग आज जो है स्टडी करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और वो जो आपका रहेगा से 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे बच्चे। 2 मार्क्स का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपको क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है आवेश के 2 गुण लिखे। क्या लिखने के लिए कह रहा है? आवेश के 2 गुण लिखे। अब यहाँ पर समझना है कि आवेश के 2 गुण, आखिरकार ये आपको 2 नंबर का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, तो 2 नंबर में आपको पूछेगा तो आपको 2 गुण लिखना होगा। अगर आप 1 लिखोगे तो आपको 1 नंबर ही मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आवेश का 2 गुण क्या होता है। तो पहला कहता है कि आवेश जो है, आवेश धनात्मक ऋणात्मक, ध्यान दीजिएगा, आवेश जो है धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, आवेश धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है, यानी 0 होता है। क्या कहता है? आवेश जो है से आपको धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा और 0 भी होता है। दूसरा में क्या कहता है? आवेश संरक्षित होते हैं। ठीक है, आवेश क्या होता है? संरक्षित होते हैं। आवेश संरक्षित होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यानी आवेश का क्या होता है? संरक्षण होता है, आवेश संरक्षित होती है। कह रहा आवेश का 2 गुण, पहला आवेश धनात्मक, ऋणात्मक और क्या होता है? शून्य होता है। आवेश पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है और 0 होती है। दूसरा में क्या होता है? आवेश संरक्षित होते हैं, मतलब आवेश जो है से आपको संरक्षित रहता है। ये आपका आवेश का 2 गुण हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपको कहता है आवेश संरक्षण क्या है। ठीक है, यह आपसे कह सकता है कि आवेश संरक्षण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कहता है आवेश संरक्षण क्या है, या फिर आप कह सकते हैं आवेश संरक्षण से आप क्या समझते हैं, या आवेश संरक्षण किसे कहते हैं। तो कहता है मेरे प्यारे बच्चे, आवेश को न तो उत्पन्न, ध्यान दीजिएगा, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो नष्ट किया जा सकता है, न तो नष्ट किया जा सकता है। सिर्फ इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु, सिर्फ इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में परिवर्तित किया जा सकता है, जिससे आवेश संरक्षण का नियम कहा जाता है। ठीक है, कहता है आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। कहता है आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, क्या कहता है? आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न तो नष्ट किया जा सकता है। सिर्फ इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी परिवर्तित किया जाता है या स्थानांतरण किया जाता है, चेंज किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आवेश संरक्षण का नियम कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन क्या कहता है? आवेश संरक्षण से आप क्या समझते हैं? तो कहता है आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में बदल सकते हैं, रूपांतरित करेंगे, वह क्या कहलाएगा? आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है।
कहता है क्वेश्चन नंबर 3 में विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। कहता है कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। तो कहता है मेरे प्यारे बच्चे प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान देने वाली बात है। क्या कहता है, तो कहता है प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। ठीक है, इसे ई से सूचित किया जाता है। इसे ई से सूचित किया जाता है। ठीक है, यानी आपको E बराबर एफ वाई क्या होता है, क्यू होता है। E बराबर क्या होता है, तो एफ वाई क्यू। तो वही कहता है प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। कहता है प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल को हम लोग क्या कहते हैं, तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E बराबर एफ वाई क्यू। अगर आपसे पूछेगा इसका एसआई मात्रक, ठीक है, अगर आप एसआई मात्रक चाहोगे लिखना तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्ची, तो एसआई मात्रक की बात किया जाता है तो आपका बल का आपका होता है न्यूटन और इसका क्या होगा, कूलाम, यानी न्यूटन पर क्या होगा, कूलाम होता है। मेरे प्यारे बच्चे पूछेगा विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता के एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन पर कूलाम होता है। यानी E बराबर एफ वाई की, विद्युतीय क्षेत्र को E से, बल को F से, आवेश को Q से, E बराबर एफ बाई क्यू। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर कहता है 4 में कि विद्युतीय द्विध्रुव क्या है। कहता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कहता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युतीय द्विध्रुव जो है आपका क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल आखिरकार हम लोग कहते किसको हैं। तो कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि दो बराबर एवं विपरीत आवेश, ठीक है, क्या कहता है कि दो बराबर एवं विपरीत आवेश, माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू है। कह रहा है कि दो बराबर एवं विपरीत, एक माइनस है तो दूसरा क्या है, प्लस। अगर मान लेते हैं एक ए बिंदु है तो एक बी बिंदु है, ये दोनों आवेश के बीच जो न्यूनतम दूरी होगा मेरे प्यारे बच्चे वह द्विध्रुव कहलाता है। द्वि मतलब दो होता है, द्वि का मतलब क्या होता है, दो, जैसे वो माइनस और एक प्लस, तो दो को नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चे, दो को ध्रुव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो कहता है कि दो बराबर एवं विपरीत आवेश, ये दोनों बराबर है, विपरीत आवेश से है, ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन आपका चार्ज आपके एक पॉजिटिव और एक क्या रहेगा, नेगेटिव। तो वही कहता है कि दो बराबर एवं विपरीत आवेश, दो बराबर एवं विपरीत आवेश के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चे, तो विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। इसको आप वो दे सकते हो, इधर एल होगा इधर, लेकिन इससे हमको मतलब नहीं मेरे प्यारे बच्चे। क्या कहता है, दो बराबर, ठीक है, दो बराबर एवं विपरीत, दो बराबर एवं विपरीत आवेशों, दो बराबर एवं विपरीत आवेशों के बीच की न्यूनतम दूरी को द्विध्रुव कहते हैं, द्विध्रुव कहा जाता है। ठीक है, कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि दो बराबर एवं विपरीत आवेश, दो बराबर एवं विपरीत आवेश के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है,
तो द्विध्रुव यानी विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। दो बराबर एवं विपरीत आवेशों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, के बीच की न्यूनतम दूरी को द्विध्रुव कहा जाता है, यानी विद्युतीय द्विध्रुव कहा जाता है। इसे 2L से सूचित किया जाता है, इसे 2L से सूचित किया जाता है। ठीक है, द्विध्रुव की बात किया है। द्विध्रुव का एसआई मात्रक मीटर होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, मीटर होता है। द्विध्रुव का एसआई मात्रक मीटर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें हैं। अगर आपसे कह देगा द्विध्रुव, ठीक है, द्विध्रुव का CGS मात्रक सेंटीमीटर होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, तो सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूछेगा बीमा, द्विध्रुव की बीमा एल होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, एल फॉर लेंथ होता है ना, क्या होता है, एल होता है। यह एक कैसी राशि है मेरे प्यारे बच्चे, अदिश राशि है। ठीक है, यह अदिश राशि है। कैसी राशि है मेरे प्यारे बच्चे, अदिश। तो कहता है कि दो बराबर एवं विपरीत आवेश, दो बराबर एवं विपरीत आवेश के बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो विद्युतीय द्विध्रुव कहा जाता है, जिसे हम लोग 2L से सूचित किया जाता है। और द्विध्रुव का एसआई मात्रक मीटर एक प्रकार का लंबाई है, तो लंबाई का मीटर, CGS मात्रक सेंटीमीटर, और बीमा क्या होता है, एल फॉर लेंथ होता है। कहता अध्यारोपण के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। कहता है कि अध्यारोपण के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। कह रहा कोई वस्तु है, उस पर आवेश आपका क्या चलते हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है, डॉट डॉट क्या है आपका Qn। कह रहा कोई वस्तु है, पहला वस्तु पर आवेश Q1, दूसरा पर Q2, तीसरा पर Q3 और डॉट डॉट nवां जो वस्तु है उस पर आवेश क्या है, तो आपका Qn। इस पर बल क्या लगेगा मेरे प्यारे बच्चे, इस पर बल F1 लगेगा, F2 लगेगा, F3 लगेगा, डॉट डॉट F4 लगेगा, डॉट डॉट कहाँ तक, Fn तक लगेगा। मतलब n वस्तु रहेगा तो बल भी n लगेगा। तो कहता है यदि किसी वस्तु पर आवेश Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट कहाँ तक हो, Qn तक हो, उस पर लगने वाला बल F1, F2, F3, F4 डॉट डॉट Fn तक हो, तो ये जो परिणामी बल आपका है इसी को क्या कहा जाता है, तो अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, जो परिणामी बल होता है, रिजल्टेंट बल होता है, उसको अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहता है यदि किसी वस्तु पर आवेश, यदि किसी वस्तु पर आवेश Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट Qn एवं इस पर लगने वाला बल F1, F2, F3, F4, F5 डॉट डॉट Fn हो, तो परिणामी बल को, किसको बाबू, परिणामी बल को अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, समझने वाली बात है मेरे प्यारे बच्चे। जैसे कोई वस्तु था मेरे प्यारे बच्चे, तो उस पर बल आपको क्या लग रहा था, तो यहाँ पर देखिए, एक ऊपर F1 लग रहा था, एक पर क्या लग रहा था, F2 लग रहा था, एक पर F3 लग रहा था, F4 लग रहा था। ठीक है, यानी डॉट डॉट
एफ एन। ठीक है, सब वस्तु पर बल क्या लग रहा है मेरे प्यारे बच्चे, एक पर F1, एक पर F2, एक पर F3 डॉट डॉट, जितना वस्तु रहेगा उस पर बल लगेगा। तो जो परिणामी बल होता है, जितना भी बल लगेगा सब वस्तु को आपस में क्या कर दीजिए, बल को जोड़ दीजिए, यानी परिणामी बल को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चे, अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। कहता है मेरे प्यारे बच्चे, यदि किसी वस्तु पर आवेश क्या है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 डॉट, और जब बहुत सा वस्तु रहेगा तो वस्तु पर, लास्ट वाला वस्तु पर Qn आवेश होगा मेरे प्यारे बच्चे, और इस पर बल जो लगेगा, सब पहला वस्तु पर F1, दूसरा वस्तु पर F2 और तीसरा वस्तु पर आपको F3 बल लगेगा मेरे प्यारे बच्चे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो जो परिणामी बल होता है, ठीक है, जो आपको क्या रहेगा, परिणामी बल जो होता है उसी को क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट डॉट Fn तक। ठीक है, कहता है कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, और इसका SI मात्रक लिखने के लिए कह रहा है। अब यहाँ पर पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, डिफिनेशन लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो कहता है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको मान के चलते आपका क्या होगा, विद्युतीय द्विध्रुव की बात किया जा रहा है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण की बात किया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चे। एम आपका हो गया, ये आपका नेगेटिव चार्ज होगा, तो यहाँ पर क्या आपका होगा, पॉजिटिव चार्ज ए बी। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी आपका कितना हो गया, 2L, और यहाँ पर आपको O हो गया। ठीक है, O इधर L हो गया, इधर L, यानी कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो कहता है आवेश तथा विद्युतीय द्विध्रुव, आवेश तथा विद्युतीय, ध्यान दीजिएगा, आवेश तथा विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, आवेश तथा विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, आवेश तथा विद्युतीय द्विध्रुव की लंबाई मेरे प्यारे बच्चे ध्यान देना है, आवेश तथा विद्युतीय द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को, लंबाई के गुणनफल को विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, आवेश तथा विद्युतीय द्विध्रुव, आवेश तथा विद्युतीय द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है, इसे P से सूचित किया जाता है। इसको किस चीज से सूचित किया जाता है, P से सूचित किया जाता है। ठीक है, यानी आपका फॉर्मूला लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, P बराबर Q इंटू 2L, प्लस में भी हो सकता है या फिर माइनस में भी हो सकता है। अगर आपसे पूछेगा SI मात्रक कह रहा है, किसका SI मात्रक मेरे प्यारे बच्चे, तो कहता है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या आपको कहता है, कहता है कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक, किसकी बात किया जा रहा है, तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक कूलाम मीटर होता है। क्या होता है, कूलाम मीटर होता है। ये आपका कूलाम मीटर है मेरे प्यारे बच्चे, क्या होता है, तो कूलाम मीटर होता है। आपसे पूछेगा कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है, तो कूलाम मीटर होता है, या डेवाई भी होता है। इसका मात्रक क्या होता है, तो डेवाई भी होता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, तो डेवाई भी होता है। ऐसे आपको डेवाई ऑप्शन में नहीं रहेगा,
तो आपको ज्यादातर ऑप्शन में रहेगा, आपसे कह देगा कि विद्युतीय द्विध्रुव घूर्णन का SI मात्रा क्या होता है, तो क्या मानना है, कूलाम मीटर। क्या होता है, तो कूलाम मीटर होता है। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ, द मोस्ट VVI क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं, जो बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, विद्युतीय द्विध्रुव घूर्णन किसको कहते, तो कहता है आवेश तथा, किसकी बात किया है, आवेश तथा विद्युतीय द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को क्या कहा जाता है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आवेश तथा विद्युतीय द्विध्रुव के लंबाई के गुणनफल को आघूर्ण कहा जाता है। P बराबर Q इंटू 12। आवेश प्लस में भी हो सकता है या फिर माइनस में भी हो सकता है। आवेश तथा विद्युतीय द्विध्रुव के लंबाई के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। P बराबर Q इंटू 12। P बराबर Q इंटू 12। फॉर्मूला याद रखिए, डिफिनेशन याद रहेगा। इसका SI मात्रा कूलाम मीटर, आवेश के कूलाम और लंबाई के मीटर होता है। कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि कूलाम के नियम की सीमाएं लिखें। कहता है राइट द लिमिटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ। हम लोग जब 2 नंबर वाला स्टडी कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो कहता है कूलाम के नियम के 2 सीमाएं लिखे, यानी लिमिटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ कह रहा है, तो कितना लिमिटेशन, तो 2 नंबर में आपको 2 ही लिमिटेशन लिखना है। पहला मेरे प्यारे बच्चे कहता है कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है। कहता है मेरे प्यारे बच्चे कूलाम के नियम केवल बिंदु आवेश के लिए, बिंदु आवेश के लिए सत्य है। कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है। ठीक है, क्या कहता है, कूलाम के नियम केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य, मतलब कूलाम का नियम का इस्तेमाल केवल बिंदु आवेश के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर कहता है सेकंड में कि कूलाम के नियम का उपयोग छोटी दूरियां से बड़ी दूरियां तक लागू किया जाता है। कहता है कूलाम के नियम बड़ी दूरियां या छोटी दूरियां से बड़ी दूरियां तक लागू किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, और भी है कि कूलाम्बिक बल जो है सेकेंद्रीय बल भी होता है और विद्युतीय बल होता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, पहला मैं आपको जब 2 नंबर का क्वेश्चन की बात कहेगा, ठीक है, तो लिमिटेशन लिखना है, तो 2 ही लिमिटेशन, तो मैं 2 को बता रहा हूँ। कूलाम के नियम केवल बिंदु आवेश, जैसे कूलाम ला हम लोग जानते हैं, कूलाम्स के नियम जानते हैं, तो यही कह रहा है कि इसका उपयोग कूलाम्स के नियम का लिमिटेशन जो है से कहाँ तक कर सकते, इसका लिमिट क्या होता है, सीमा क्या है। ठीक है, जैसे आप कहते हो ना कि खाते हैं हम लोग, तो क्या होता है कि लिमिट होता है कि आप कितना खाने का लिमिट होता है, उसी प्रकार कूलाम्स लॉ का, कूलाम के नियम का लिमिटेशन क्या होता है, उसका सीमा क्या है, मतलब कहाँ तक आप कूलाम के नियम लागू होगी। तो पहला कहता है कूलाम के नियम केवल बिंदु आवेश, कहता है कि बिंदुवत आवेश के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, कूलाम के नियम का इस्तेमाल करते हैं। कूलाम के नियम छोटी दूरियां स्मॉल लेंथ से, ठीक है, आप लार्ज लेंथ तक इसका यूज कर सकते हैं, लार्ज डिस्टेंस तक इसका इस्तेमाल किया जाता है। वही कहता है कूलाम के नियम छोटी दूरियां से बड़ी दूरियां तक लागू किया जाता है। ये हम लोग का लिमिटेशन ऑफ क्या था, कूलाम्स लॉ। कहता है कि समविभीय तल किसे कहते हैं, समविभीय तल किसे कहते हैं। कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि समविभीय तल जो है से किसे हम लोग कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहता है कि समविभीय तल जो है आखिरकार हम लोग कहते किसको हैं, तो कहता है कि समविभीय तल, सम का मतलब बराबर होता है, विभव मतलब पोटेंशियल की बात किया जा रहा है। तो कहता है कि यदि प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक जगह पर विद्युतीय विभव का मान समान रहता है, उसको समविभव तल कहते हैं।
कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि वैसा सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान समान रहेगा, बराबर रहेगा, उसे समविभीय तल कहते हैं। कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि वैसा सतह जिसके, ठीक है, वैसा सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर, ठीक है, वैसा सतह जिसके प्रत्येक बिंदु, ठीक है, या प्रत्येक स्थान पर मेरे प्यारे बच्चे, वैसा सतह जिसके प्रत्येक स्थान, ठीक है, प्रत्येक स्थान पर, ठीक है, विद्युतीय विभव का मान समान रहता है, उससे समविभीय तल कहते हैं। क्या कहते हैं? समविभीय तल कहते हैं। समविभीय तल कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, कहता है कि वैसा सतह जिसके प्रत्येक स्थान पर, या आप कह सकते हो प्रत्येक बिंदु पर, या आप क्या कह सकते हैं, या प्रत्येक बिंदु पर, ठीक है, वैसा सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर, ठीक है, जिसके प्रत्येक बिंदु, ठीक है, प्रत्येक बिंदु पर या, ठीक है, स्थान पर विद्युतीय विभव का मान क्या होता है? बराबर होता है, समान रहता है, उसे क्या कहा जाता है? समविभीय तल कहते हैं। कहता है मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, कहता है कि वैसा सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान समान रहता है, या कह सकता है वैसा सतह जिसके प्रत्येक स्थान पर विद्युतीय विभव का मान बराबर रहेगा, समान रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? समविभीय तल कहते हैं। कहता है वैसा सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर या स्थान पर विद्युतीय विभव का मान बराबर रहता है, समान रहता है, इक्वल रहता है, उसे समविभीय तल कहते हैं। सम का मतलब बराबर, ठीक है, और क्या बराबर? विभीय, ठीक है, विभीय, ठीक है, विभीय की जब बात किया जाएगा, विभीय की बात किया जाएगा तो विभव, विभीय का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? विभव। तो सम विभव मतलब कि विभव जो होगा समान होगा, प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक जगह पर विद्युतीय विभव समान होता है, प्रत्येक जगह पर या प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान समान रहेगा, उसको समविभीय तल कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, सम का मतलब बराबर, विभीय मतलब विभव, वैसा सतह, वैसा तल जहां पर विद्युतीय विभव का मान समान होता है, ठीक है, वह कहलाता है समविभीय तल कहलाता है। ठीक है, ये हम लोग का डिफिनेशन है कि समविभीय तल किसे कहते हैं। प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, कहता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं? यानी कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फील्ड, या फिर आपसे कह सकता है कि विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं? क्षेत्र रेखाएं कहे या बल रेखाएं कहे, दोनों आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चे? तो यहाँ पर आपको सेम ही है। कहता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फील्ड जो है किसको कहते हैं? यानी डिफाइंड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फील्ड की बात किया जा रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कहता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं। अब यहाँ पर कहता है यदि कोई सूक्ष्म धनावेश, यदि कोई सूक्ष्म धन आवेश, क्या कहता है कि यदि कोई सूक्ष्म धन आवेश चलने के लिए स्वतंत्र हो तो, कहता है यदि कोई सूक्ष्म धन में, सूक्ष्म का मतलब छोटा छोटा, ठीक है, जिसको हम लोग नग्न आंख द्वारा नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से हम लोग देखते हैं। यदि कोई सूक्ष्म धनावेश चलने के लिए स्वतंत्र हो तो जिस पथ से
जिस पथ से वह चल सकता है उससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि यदि कोई सूक्ष्म धनावेश चलने के लिए स्वतंत्र हो, कहता है यदि कोई सूक्ष्म धनावेश आसानी से चल रहा है, स्वतंत्र रूप से चल रहा है, तो वह जिस पथ से होकर वह चल सकता है उसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यदि कोई सूक्ष्म धनावेश चलने के लिए स्वतंत्र हो तो जिस पथ से वह चल सकता है उसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 10 में, मैंने पीछे क्वेश्चन नंबर 9 बताया था मेरे प्यारे बच्चे, अब यहाँ पर क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10 में, यहाँ पर आपको कहता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं के 2 गुण लिखे। विद्युत क्षेत्र रेखाएं के 2 गुण लिखे। मैंने अभी बताया यदि कोई सूक्ष्म धनावेश चलने के लिए स्वतंत्र हो तो जिस पथ से होकर वह चल सकता है उसे हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब कह रहा है उसका 2 गुण लिखने के लिए, कहता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं के 2 गुण। अब आपको 2 नंबर पूछ रहा था, 2 ही गुण लिखना है। पहला गुण क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे, कहता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपको क्या होता है कि धन आवेश से उत्पन्न होता है और ऋण आवेश पर समाप्त होता है। मेरे प्यारे बच्चे, पहला में आपका कहता है कि आपको विद्युत क्षेत्र रेखाएं, किसकी बात किया जा रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश, कहां से, तो धन आवेश से उत्पन्न होती है और वह ऋण, ठीक है, और वह ऋण आवेश पर समाप्त होती है। मेरे प्यारे बच्चे, पहला में कहता है विद्युत क्षेत्र रेखा धन आवेश उत्पन्न होती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, दूसरा में क्या कहता है, 2 गुण कह रहा था, 2 ही लिखना है आपको मेरे प्यारे बच्चे। तो कहता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, अगर आप अलग अलग भी बना सकते थे इसी को, पॉइंट को अलग, एक पॉइंट कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होती है, पहला पॉइंट। दूसरा कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋण आवेश पर समाप्त होती है। 2 हो जाता, लेकिन मैंने दोनों को मिला के 1 पॉइंट कर दिया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। दूसरा क्या कहता है कि 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं, 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं, 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं, 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। मेरे प्यारे बच्चे, 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, अगर कट करेगा तो उसका टेंजेंट पॉइंट यानी स्पर्श बिंदु 2 होगा, इसलिए 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं कट करती है। मेरे प्यारे बच्चे, जिस प्रकार आपको कहता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है धन आवेश से उत्पन्न होगी और ऋण आवेश पर समाप्त होती है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, यानी स्टार्ट पॉजिटिव से होता है और एंड जो है से नेगेटिव पर होती है मेरे प्यारे बच्चे। और फिर कहता है कि 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, मतलब कभी नहीं काटती है। अगर काटेगा, क्यों नहीं काटती, अगर कट करेगी तो उसका स्पर्श बिंदु यानी उसका टेंजेंट पॉइंट 2 होगा, जो संभव नहीं है, इसलिए 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। अगर और भी आप लिखना चाहते तो कहता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपको कंटिन्यूअस कर्व का निर्माण करती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है से सतत कर्व का निर्माण करती है, ये आपको कट नहीं करता है, ये लगातार कर्व का निर्माण करती है, इसलिए इसको बोला गया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपको सतत कर्व का निर्माण करती है। फिर कहता है कि जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं
पास पास रहेगा, नजदीक नजदीक रहेगा, तो बल जो है आपको कैसा लगेगा मेरे प्यारे बच्चे, तो स्ट्रॉन्ग मजबूत बल रहेगा मेरे प्यारे बच्चे। और जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर स्थित रहेगा मेरे प्यारे बच्चे, तो बल जो है आपको वीक लगेगा। तो हम लोग बहुत सा इसमें प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। तो मैं आपको प्रत्येक वीडियो में 10 क्वेश्चन का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन मैं बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। तो आज मेरे प्यारे बच्चे मेरा ये पहला लेक्चर आपका होगा इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन का, जो आपको मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, जो बोर्ड में 2023 के बोर्ड में आपको बिहार बोर्ड में ये आपको आने वाला है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। तो और भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी क्वेश्चन हम लोग स्टडी करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। तो आज बस इतना ही। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।